बनाकर हमने संकेत दे दिया कि हम किसी भी भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेंगे। जहां तक देश के बाहर के दंड, देश के भीतर बहुत सारी जांचें चल रही है, कोई सीबीआई कर रही है, कोई जगह पर आयोग बने हुए हैं, उन सब बातों को कैसे बाईपास कर दिया जाएगा? नजर तो उन्होंने नाम दे रखा है, देश के बाहर उन्होंने कहा है कि भाई इतना लंबा गवर्नमेंट जाके उनसे ला के कर सकता है। ये जो सवाल है प्रहलाद जी, जो आपने बात कही, अभी अकाउंटेबिलिटी की बात कही, गवर्नेंस की बात कही, यूसुफ जी आप ये बताइए, जो नौकरशाह को इन्होंने फ्रीडम देने की बात कही, नौकरशाह कहे गए हैं, नौकर को नौकर की तरह आप नहीं रखते हैं एक शासन शैली में, तो वो निरंकुश हो जाता है। और वो निरंकुशता देखी गई है हमारे भारतीय इतिहास में कि किस तरह से क्रिपल्ड करता है वो शासन जो है ब्यूरोक्रेट, और नेताओं को किस तरह से मूर्ख बनाता है। आपको लगता है यूसुफ जी कि जिस तरह से उन्होंने पावर देने की बात कही नौकरशाह को, कहीं न कहीं निरंकुश होकर के आम जनता की आवाज को दबाएगा और जो चुने हुए नेता है उनकी बोलती बंद करेगा? उस पर मुझे हैरानी है कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो बात ऐसा नहीं लगता आपको कि व्यक्ति के कारण नौकर साहब भी काम करते? मैं नेहरू केंद्र का डीजी था, लोग कहते हैं वो कांग्रेस के सेवादल के काडर के लोग थे, लेकिन उन्होंने काम किया ना। नहीं, वो आपकी बात अलग है। ये नहीं, आप ये इसको यूनिवर्सल मत बनाइए। मैं यूनिवर्सल की बात नहीं कह रहा हूं, जिस तरह से गुजरात मॉडल है, जो गुजरात मॉडल का गवर्नेंस है, इतना दुराकर मत पालिए कि ब्यूरोक्रेसी निरंकुश हो जाएगी। मुझे लगता है वो भी देखती है कि काम करने वाला व्यक्ति जो वास्तव में सत्ता चला रहा है, अगर वो वास्तव में ईमानदार है, देश के लिए भला करना चाहता है, ब्यूरोक्रेसी में इतने लोग हैं, वो क्या देश के नहीं है, वो भी अच्छे लोग हैं, राजनीति में भी खराब लोग हैं, राजनीति में अच्छे लोग भी हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता। अगर काम करने वाला व्यक्ति ठीक है तो अच्छे लोग और भी दुगने ताकत से पूरी ऊर्जा के साथ। आपने बहुत अच्छी बात कही प्रहलाद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, कितने लोग अच्छे हैं ये देखने की बात है। मेरा यूसुफ जो सवाल है, ये जो एक अनुभव आया है, सामान्य अनुभव है, आपको भी अनुभव मिला होगा, हम लोगों ने भी देखा है कि गवर्नेंस में खास करके ये अकाउंटेबिलिटी क्रेडिबिलिटी की बात है कि नौकरशाह अपनी स्वार्थपरक राजनीति, निस्वार्थ के चलते प्रशासन के कई पेज को ढीले करते हैं और उसके लिए बदनामी झेलनी पड़ती है चुने हुए चुनिंदा नेताओं को, इलेक्टेड को। यूसुफ जी देखिए राकेश जी, बहुत मुझे हैरानी खुद इस बात पर हुई जब मोदी जी की तरफ से यह आदेश आया कि भाई नौकरशाहों को निर्णय लेने की आजादी होगी। इसका क्या मतलब है? फिर तो मंत्री की जरूरत ही नहीं है। भाई किसी भी मंत्रालय में सेक्रेटरी होलसेल पावर होती है उसकी, लेकिन उसके ऊपर मंत्री होता है। तो अगर वो दो अलग आइडेंटिटी हो गई तो यहां फिर वो पॉलिटिकल उसके ऊपर मंत्री बैठाने की क्या जरूरत है? फिर ना मंत्री की जरूरत है, ना मंत्री परिषद की जरूरत है, फिर तो नौकरशाह सारे डिसीजन ले बैठ करके प्रधानमंत्री को सीधे प्रहलाद जी बोलिए। ये नहीं होना, ये चाहिए जो प्रहलाद जी ने बात कही। प्रहलाद जी बोलने की जगह प्रहलाद जी आप तो काम कर रहे हैं, हम तो कुछ प्राणी है, छोटा सा थोड़ी सी बात हमारी भी आ जाए। नहीं प्रहलाद जी ये अपनी बात रख रहे हैं, इनको सुन लीजिए। प्रहलाद जी मेरी बात सुन लीजिए जी जी सुन लीजिए। अभी तो हमारी बोलने की आजादी कायम है संविधान के तहत। तो ये जो बात बाद में भी रहेगी, ये बात बिल्कुल सही है प्रहलाद जी की कि भाई ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता नियम, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा इसी पिछली सरकार के दौरान भी, और सिर्फ पिछली सरकार दोषी नहीं है इसके लिए, तमाम जो नौकरशाह हैं वो रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़े गए हैं, कुछ रंगे हाथों पकड़े गए हैं। एक साहब थे कोई वो जो सोना लेते थे, मध्य प्रदेश में कहीं पकड़े गए हैं, छत्तीसगढ़ में। तो ये उन्हीं का बहुत सही आपने वो बात कही थी कि ये नौकरशाह है जो नए मिनिस्टर्स को, जिनके कुछ नेता होते हैं जो जीत कर आए हैं, लेकिन उनके पास प्रशासनिक क्षमता नहीं है, ये चीजों को नहीं समझते, कानून की जानकारी नहीं होती है, उनको बहुत आराम से उल्लू बनाते हैं। आपको जेन्युइन पॉलिसी लेकर के जाएंगे तो आपके सामने नेता कहेगा बहुत अच्छी चीज हम कर देंगे, लेकिन नीचे से सेक्रेटरी आगे बोलेगा साहब इसमें फंस सकते हैं, बोले नहीं साइन नहीं करना मेरे को। तो ये आजादी खतरनाक साबित हो सकती है। तो ये सामंजस्य होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। जो पॉलिसी तो पॉलिटिकल आदमी बनाएगा ना, नीति कौन बनाएगा? नीति संसद बनाएगी। तो पॉलिटिकल डिसीजन होगा, पॉलिटिकल डिसीजन को एग्जीक्यूट करेगा नौकरशाह। अगर वो नौकरशाह की आजादी पे आप छोड़ देंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। आपने पॉलिटिकल लीडरशिप को ऊपर प्रिवेल करेगी। आपने दोनों चीजों को देखा है। यही काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के बारे में कहा जाता था कि मंत्री जो है वो मंत्रियों के ऊपर प्रिवेल करते हैं, सेक्रेटरी या नौकरशाह, और वो अगर मोदी जी उसको कराना चाहते हैं तो ये तो पिछली सरकार से फिर फर्क कहां हुआ? जी प्रहलाद जी,
पिछली सरकार से ये पॉलिटिकल सरकार लीडरशिप, पॉलिटिकल हमारे संविधान के हिसाब से सरकार में पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उसको प्रिविलेज हासिल नहीं, है। आपका यूसुफ जी का ये कहना है और ये हमारा भी अनुभव है कि मनमोहन सिंह ने भी ब्यूरोक्रेसी को बेहंता पावर दे रखा था, मोदी जी ने भी बेहंता पावर की बात कही। तो ये सरकार जो मोदी जी की नवनिर्वाचित सरकार है, लोकप्रिय सरकार कही जा रही है, कही जाने वाली सरकार, पिछली सरकार जो भ्रष्ट सरकार कही गई, उससे कितना अंतर है, इसमें कितना फर्क है? देखिए, मुझे लगता है कि भारत सबसे अहम बात वही है जो आप कह रहे हो। मनमोहन सिंह जी खुद ब्यूरोक्रेट थे, वो पॉलिटिशियन तो थे नहीं। उनके नजरिए में और एक पॉलिटिशियन के नजरिए में जमीन आसमान का अंतर है। मैं तो बहुत अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानता, गांव का आदमी, गांव से खेड़ा बन के आया और यहाँ मिनिस्टर रहा, लेकिन उन चोरों में मेरा नाम क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि डे टू डे वर्किंग में हस्तक्षेप ना हो, इसका ये संदेश लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने सेक्रेटरी को के हवाले मिनिस्ट्री छोड़ देंगे। ऐसी भाषा मुझे लगता है लोकतंत्र में अपमानजनक है। और कि कोई भय दिखा देगा तो आप पॉलिसी बदल देंगे, ये पॉलिटिकल विल की बात है। आप उसमें ना पढ़ाई लिखाई देखिए, कोई गांव से आया या शहर से आया या नया आया, इस दृष्टि से मत देखिए। मैं भी जब बना था तो उसके पहले कभी मंत्री नहीं बना था, ना तो राज्य में ना कहीं पर। इसका यह मतलब नहीं है कि समझ नहीं होती है। अगर आप ठीक है, आप जाति के लोगों को नहीं बिठाते हैं, करप्शन कहां से शुरू होता है? जब आप अपने रिश्तेदार प्रहलाद जी सवाल ये है, अपने काडर को देखते हैं, प्रहलाद होता है गड़बड़। प्रहलाद जी सवाल ये है कि सभी प्रहलाद पटेल नहीं है या वहां उमा भारती जैसी स्थिति नहीं है, सभी पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। सवाल ये है इंटेंशन। उमा भारती चौथी पास है, यही बहस हो रही है देश में। वो ठीक है, बहस होने की बात है, क्योंकि उन्होंने गलत बयानी की है। लोग बहस कर रहे हैं, वो गलत मुद्दा है, गांव खेल के उसको नकार नहीं सकते, वो फैक्ट है, उसको नकार नहीं सकते। मुद्दा ये भी है जो प्रशासनिक शैली की बात है जो आपने कही, उसमें हम उसको यस मिनिस्टर की शैली में, जिस तरह बाबू वर्सेस नेता की बात आती है, एक सो कॉल्ड नियम का हवाला देकर के काम को डिले करते हैं, उसको लेकर सवाल है। दीपक जी, ये जो बाबू वर्सेस नेता की बात है, मुझे लगता है आपकी बहस भी यही, आपका विषय भी यही था। और मैं आपको बड़े भरोसे के साथ में कह रहा हूं जी, अकाउंटेबिलिटी होगी जी, निर्णय बिल्कुल होंगे, इंप्लीमेंट होंगे। मूल बात होती है कि आप नियम बना दीजिए, अगर उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं है, नीचे तक अगर वो बात नहीं पहुंचाई जाती, तो मैं नहीं मानता कि गवर्नेंस है। और आप विश्वास करिए, नियम भी ठीक, नीतियां ठीक बनेगी, नियम भी ठीक बनेंगे, इंप्लीमेंटेशन भी होगा, उसके परिणाम भी आएंगे, ये आप विश्वास करिए। जी प्रहलाद जी, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, मोदी जी ने जब चुनाव की सभा में भाषण दे रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि इस देश की शासन व्यवस्था तब सुधरेगी जब जनता ब्यूरोक्रेट के पास जाता है। सुधरेगी नहीं, सुनिए, जब जनता ब्यूरोक्रेट के पास जाता है, ब्यूरोक्रेट पहले सरकार में हमें उसको बिना पढ़े ब्यूरोक्रेट मना कर देता है कि ये नहीं हो सकता है, और जब नेता के पास जाता है, नेता पहले ही कहता है हाँ ये हो जाएगा, नेता चला जाता है, बाद में ब्यूरोक्रेट उसको ना करता है। तो उन्होंने कहा मुझे कि पता नहीं, बी मेड अकाउंटेबिलिटी टू द ब्यूरोक्रेसी, उनको हाँ बोलना पड़ेगा और नेता को ना बोलना पड़ेगा, तब जाके जनता खुश रहेगी इस देश में, तब जाके असली डेमोक्रेसी आएगी। मुझे बार बार इस बात पता नहीं आपका अनुभव आप कहां शेयर कर रहे हैं। आइडिया जी प्रहलाद जी, मुझे नहीं मालूम, ये हो सकता है आपका अनुभव कहीं हो ऐसा, ये दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। नहीं, ये बात ठीक है, आपका जो कहना है, आपके जो अनुभव है अन्नपूर्णा जी, जो सुशासन की जो हम लोग उम्मीदों की बात कर रहे हैं, चुनौतियों की जो बात कर रहे हैं, नई सरकार से लोकसभा गठन हो चुका है और फिर कल से लोग शपथ देंगे, विधिवत सरकार चल पड़ी है, इसमें जो आपको लगता है जो टॉप 5 है, उन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम दिए हैं, हम इस पर आगे भी बहस करेंगे कि 10 सूत्री कार्यक्रम कहीं लगता है कि मोदी जी की गवर्नेंस में कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री, उनकी गवर्नेंस से कहीं कहीं मेल खाती है? ये मुझे लगता है, क्योंकि ये लिटमस टेस्ट है, ये सरकार के लिए जो उन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम बनाए हैं, इसी में इनका इम्प्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिव है, उसी पे डिपेंड करेगा कि सरकार की आगे 5 साल में क्या छवि बनेगी। क्योंकि अभी तक तो आपने सिर्फ वादे किए हैं, उन वादों का क्रियान्वयन कैसे करेंगे? आपने एक रोड मैप बनाया है, 10 सूत्री कार्यक्रम बनाया है, 100 दिन के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाना है। तो जब मैं बात कर रही थी ब्यूरोक्रेट्स की, तो मैं साथ में ये भी कह रही थी कि मोदी जी ने, मुझे जो एक सही लगा कि उन्होंने ये कहा है कि पॉलिसी डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो एक सामने से आके ही हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिमसेल्फ, जो कि पिछली सरकार में डुअल पावर सेंटर की तरह से ऐसा होता था कि सरकार की जिम्मेदारी है या पार्टी की जिम्मेदारी है, उसी के बीच में वो गेंद कहीं ना कहीं फिकती रहती थी। तो मुझे ये चीज लगता है कि एक सही
अकाउंटेबिलिटी होगी, अथॉरिटी होगी, लेकिन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और जैसा कि 6 महीने का हनीमून पीरियड है, इस 6 महीने के बाद हम शायद अच्छी स्थिति में होंगे कि आकलन कर पाए कि सरकार के क्या काम। बहुत अच्छी बात। सभी पैनलिस्ट से एक छोटा सवाल, पिछले एनडीए सरकार से, अटल जी की सरकार से मोदी जी की सरकार कितनी भिन्न होगी? प्रहलाद जी, संक्षिप्त आंसर, समय बहुत कम है। एक उदाहरण के साथ अपनी बात खत्म कर दूंगा। सिवनी में गोल्डन फोरर अटल जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी सरकार का, रोड ट्रांसपोर्ट, पर्यावरण भी 2007 का प्रोजेक्ट 2014 तक पूरा नहीं हुआ। ऐसी गलतियां मोदी सरकार में नहीं होंगी, इनको ही दूर करना है, यही गवर्नेंस दिखेगा। बहुत बड़ी बात कह दी यूसुफ जी। थोड़ा वक्त दीजिए, अभी अटल जी की सरकार 6 साल चली थी, तो उसको कम से कम 6 महीने तो चलने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कितनी अलग है। दीपक जी उस समय 9 महीने पहले थी ये परियोजना है, नोट कर लीजिए। नहीं वो ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, अपनी बात कह दी। प्रहलाद जी, आपकी बात पहुंची, सबकी बात पहुंच गई, सुनी आपकी बात, देश में पहुंच गया, लोगों ने सुनी। हाँ दीपक जी। देखिए, मोदी जी ने गुजरात में इस बात को प्रूफ कर दिया है। ही इज ए वेरी कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही हैज प्रॉपरली गाइडेड द स्टेट एंड ही हैज टेकन इनटू 1 स्टेप फर्दर। और देश की जनता को मोदी जी के ऊपर एक भरोसा है, और यहां भी सेंटर में भी ये लगता है उनकी जिस तरह से कार्य पद्धति है उसमें क्लियरली दिखता है, वो जरूर उसको करके दिखाएंगे, और जो लोगों की उम्मीद है वो उसको वहां तक जरूर पहुंचेंगे, ये हमको भी लगता है। मुझे लगता है कि अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है, तो इसलिए आकलन करना कैसी होगी, लेकिन अगर वो अपने वादों को अगर 50% भी पूरा कर पाते हैं और विवादास्पद चीजों से हट पाते हैं, जो कि आर्टिकल 370 का इशू आ गया और शुरू में उस पर विवाद हो गया, तो मुझे लगता है एक सही दिशा में सही कदम। चलिए, बहुत अच्छी बात। हमारे सभी पैनलिस्टों को आशा है, उम्मीदें हैं इस सरकार से, सुशासन से। वो चाहे इंदिरा गांधी की बात करें या अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, उनसे भिन्न होगी नरेंद्र मोदी की नई सरकार। ऐसी हमारी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं इस सरकार से, और हम आशा करते हैं कि सरकार हमारी जन अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी। इन्हीं बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रोग्राम कल भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए हमारा चैनल 1। ताजा खबरों के लिए बने रहिए चैनल 1 के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया। से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग,
तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के घरों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज।